हेलो। अरहम के इतने फ़ोन पे आखिर उसने फ़ोन उठा ही लिया। हेलो, थैंक्स, आपने तो कॉल तो उठाई। हाँ बोली, क्या बात है? बेजारी सी बोली। देखिए, कभी कभी बात कर लेनी चाहिए। इतनी मुश्किल से आपसे बात करने का चांस मिला तो आपका कज़न आ गया। देखिए प्लीज़, आप मुझे बार बार यूँ तंग ना करें। वो ताई सी बोली। मैं तंग नहीं कर रहा, लगता है आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती। वो असली मुद्दे पे आया। जी बिल्कुल सही लगता है आपको। मैं आपसे क्या किसी से भी शादी नहीं करना चाहती, वो संजीदगी से बोली। क्यों, अब ऐसी भी क्या वजह है कि आप शादी ही नहीं करना चाहती? क्योंकि मैं मामा का ख्याल रखना चाहती हूँ, उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। बड़े ज़ब्त से कहा था। और प्लीज़ आप मुझसे बात करने के लिए ज़्यादा फोर्स ना किया करें। कहते ही कॉल कट कर दी। क्या करूँ, तुम मेरे दिल में घर कर चुकी हो। अब तो हर सूरत में तुम्हें यहाँ देखना चाहता हूँ, अपने पास महसूस करना चाहता हूँ। वो बेड पर लेटा हुआ और ही सोचों में जरताज के साथ गुम हो गया। रोहान, आप ऑफिस जा रहे हैं? रोहान को थेरेपिस्ट सूट पहने तैयार होता देख जोया बोली। हाँ तो, वो घड़ी पहनता बोला। मगर क्यों? वो आईब्रो कर बोली। वो अभी ठीक नहीं हुए ना आप? मैं तुम्हें कहाँ से ठीक नहीं लग रहा? वो उसके सामने खड़ा बोला। कुछ भी हो, मगर आपको अभी और रेस्ट करना चाहिए। वो उसके पास आकर उसके कोट का कॉलर दुरुस्त करती बोली। अब काम भी तो करना है। वो उसकी कमर के गिर्द हाथ फैलाता बोला। आप गाड़ी चलाएंगे? वो मासूमियत से बोला। अरे नहीं चलाता, गाड़ी विक्की लेने आएगा। वैसे भी अब मैं खुद गाड़ी चला सकता हूँ, मगर फिर भी एहतियाती तौर पे नहीं चला रहा। अच्छा, अब मेरा मूड चेंज मत करो, वो उससे अलग होकर बोला। मोबाइल रिंग हुआ तो कॉल कट करके बाहर की जानिब बढ़ा। अच्छा, ख्याल रखिएगा अपना। वो उसके पीछे दरवाजे तक आई। हाँ यार, रखूँगा, तुम भी अपना ख्याल रखना। अच्छा, वो कहता लिफ्ट की जानिब बढ़ा और जोया ने गेट बंद कर दिया। वो ऑफिस आया तो पूरे स्टाफ ने उसका बहुत अच्छा वेलकम किया। सब ने उसे ऑफिस आने की खुशी में फूल पेश किए थे। सबको थैंक्स बोलता वो अपने ऑफिस में आया था। रोहान का फ़ोन रिंग हो रहा था, देखा तो मारिया थी। हेलो हनी, कहाँ हो? कब से कॉल कर रही हूँ। हाँ, वो मीटिंग में था। व्हाट, तुमने काम पे आए भी जाना शुरू कर दिया? कुछ दिन और रेस्ट कर लेते, फिक्रमंदी का मुजाहरा कर दिखाते बोली। कर तो लिया है, और कितना रेस्ट करूँ? आई एम फाइन राइट नाउ। यार, महीना तो होने वाला है। अच्छा, तो फिर क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? रोहान को इसकी बात सुनना समझ ना आई। हमारी शादी के बारे में हनी। और तुम क्या, कितना टाइम लोगे यार? तुम्हारे सामने अभी तो ठीक हुआ हूँ और ऑफिस का काम भी बहुत जमा हुआ है। पहले ये सब तो ठीक करूँ, फिर सोचूंगा। वो फिर से टाल गया। रोहान, तुम पिछले 2 महीनों से अजीब रिएक्ट कर रहे हो। तुमने खुद ही वादा किया था तुम मुझसे शादी करोगे, और अब क्यों टाल मटोल कर रहे हो? गुस्सा हुई थी। रोहन ने सर थाम लिया। यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं अभी तक अपना नया मिला हुआ प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर पाया और तुम्हें शादी की पड़ी हुई है। इट्स ओके रोहन, मेरा मकसद तुम्हें तंग करना नहीं था। उसे समझ आ रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है जो वो बहाने बना रहा है। मारिया ने कॉल कट कर दी। रोहन परेशान सा रिवॉल्विंग चेयर पर झूलने लगा। उसे गिल्ट फील हुआ था मारिया को लेकर। वो कैसे उसे सच्चाई बताएगा अपनी कि वो अब शादीशुदा है। जोया से उसकी 3 साल से उसे झूठ बोलता हुआ आया है। प्यार का झूठा दावा करता रहा बीवी है। क्या हुआ बेबी? विलियम मारिया के पास बैठा हुआ बोला, जो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही थी। रोहन से बात करने के बाद वो परेशान हो गई थी, इसलिए उसने विलियम से मिलने का सोचा। इसे कैफ़े पे मिलने बुला लिया था। बस यूं ही परेशान थी। अच्छा, वो उसके बालों पे हाथ फेरता बोला। तुम काफ़ी खुश लग रहे हो। विलियम का मूड अच्छा देखकर पूछ बैठी। हाँ मैं खुश हूँ, मेरे नेक्स्ट मंथ शादी है। तुम कब कर रही हो शादी? विलियम ने खुशी से चहकते कहा। कॉन्ग्रेट्स। वो फीका सा मुस्कुराई। थैंक्स, विलियम ने जवाब दिया। मैं अपनी शादी को लेकर ही परेशान हूँ। पहले तो मैं इग्नोर कर रही थी, मगर मगर क्या? विलियम ने इस्तफसार किया। मगर मुझे लग रहा है रोहान चेंज हो रहा है। अब भी शादी की बात करती हूँ बहाने बनाने लगता है। वो बेचैनी से बोली। कहीं और इन्वॉल्व तो नहीं हो गया?
विलियम कुछ सोचते कहा, कहाँ इन्वॉल्व हो सकता है? वो उसी से सवाल कर बैठी। तुम देखो उसके कहीं आसपास, ऑफिस, घर। विलियम ने कहा, ऑफिस में तो ऐसा कुछ नहीं लगता। मारिया सोचते हुए बोली, फिर कहीं घर के पास कोई। विलियम ने अपने तय अंदाज़ा लगा। वो घर को लंबा खींचते सोचते हुए बोली, घर। जोया, एकदम उसके जहन में जोया का ख्याल आया। वो कौन है? विलियम को समझ नहीं आई। जोया उसकी कज़न है और उसके साथ उसके घर पे रह रही है। वो तो शादीशुदा है, अपने मालूमात के मुताबिक बताया। अगर शादीशुदा है तो रोहान के घर क्यों रह रही है और कब से? विलियम सोच में पड़ गया। वो चली गई है, मैंने रोहान से पूछा था उसके बारे में। उसने कहा कि उसका हस्बैंड आउट ऑफ सिटी है, इसलिए वो यहाँ रहने आई है। जोया के बारे में जो उसके पास मालूमात थी वो सब उसने विलियम को बताई। बेबी, हो सकता है रोहान ने तुमसे झूठ कहा, हो सकता है उसका शौहर कोई और नहीं रोहान ही हो। विलियम ने उसकी बातों से अंदाज़ा लगाते हुए कहा। विलियम, प्लीज़ मुझे डराओ मत, ऐसा कुछ नहीं है। मारिया के जहन में 100 खदशात जन्म लेने लगे थे। क्या तुमने चेक किया उसके घर के? वो चली गई है? नहीं, मैंने सिर्फ रोहान की बात पे भरोसा किया। तुम्हें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये पाकिस्तानी मर्द होते ही ऐसे। यहाँ की लड़कियों से ये बस टाइम पास करते हैं, शादी ये पाकिस्तानी लड़कियों से ही करते। कितनी बेवकूफ़ हो तुम। विलियम ने उसका मजाक उड़ाया। जैसे, विलियम, हनी के बारे में ऐसा कुछ मत कहो, हो सकता है हमारा अंदाज़ा गलत हो। एज यू विश, तुम उस पर भरोसा करती हो तो करो। आओ फिर उसके घर चल के देखते वो लड़की वहाँ है या नहीं। अगर हुई तो उससे सच उगलवाएंगे। कुछ ही देर बाद रोहान के फ्लैट के सामने खड़े थे। विलियम ज़रा पीछे खड़ा था। दरवाजे के सामने सिर्फ मारिया थी। वो काफ़ी देर बेल बजाती रही मगर दरवाज़ा ना खुला, ना ही कोई आवाज़ आई। मारिया ने उसे देखते सर हिलाया। नो रिस्पॉन्स, और वो चले गए। जब और बेल बजी तो जोया सोच में पड़ गई कि कौन हो सकता है। दरवाजे के होल से बाहर जाकर देखा तो मारिया नजर आई, तो उसने दरवाज़ा खोलने का फैसला किया। देखा तुमने, वहाँ कोई नहीं था, ऐसे ही तुमने मुझे शक में डाल दिया। मारिया उसके साथ गाड़ी में बैठते ही बोली, अगर रोहान ने तुमसे इस बारे में कुछ पूछा तो समझना कुछ गड़बड़ है। विलियम कुछ सोचते हुए बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? मारिया ने पूछा। अगर रोहान तुमसे आज के बारे में पूछा कि आज तुम क्या करने आई थी तो समझ जाना कोई है जिसने तुम्हें देख लिया हो। विक्की ने शातिर अंदाज में कहा। राइट, मारिया कुछ सोचते हुए बोली। और अगर रोहान चीटर निकला तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। वैसे कमाल की बात है, हर कोई दूसरों के ऐप ढूंढने में लगा और अपना ऐप तो दिखता ही नहीं। रात को रोहान घर आया तो 10 बजे थे। गाड़ी की चाबी के साथ घर की चाबी भी उसके पास मौजूद होती थी। लॉक खोलकर वो अंदर आया तो सामने ही जोया, जो उसके इंतज़ार करते पाया। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो चौंकी, फिर रोहान को अंदर आता देख उसकी तरफ लपकी। हान उससे लपेट गई। क्या हुआ मेरी जान, इतनी उदास हो गई? वो उसकी कमर में हाथ डालते हुए बोला। जी चाहा कि मारिया का बताए मगर खामोश रही। जी तो और क्या? उफ, घर आती इतना अच्छा इस्तकबाल। ऑफिस में तो दिल ही नहीं लगता तुम्हारे बगैर। तुम्हारा लम्स मिलते ही पुरसुकून हो जाता हूँ। वो उसे अपने साथ यूं ही लगाए कमरे तक आया। अच्छा, अब जल्दी फ्रेश हो, मैं खाना लगाती हूँ, बहुत भूख लगी है। हाँ, भूख तो लगी है मगर पहले कुछ मीठा हो जाए। वो उसके होठों पे फोकस किए बोला। इसका इरादा भापते ही वो उससे दूर हुई। घर आते ही आपका बस यही काम है काम होता है। आ जाए बाहर जल्दी, मैं खाना लगाती हूँ, बहुत भूख लगी है। हाय जालिम, वो दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोला। आपसे थोड़ी कम, वो उसे कहती कमरे से बाहर चली गई। बस अब ये तानाशाही ज़िंदगी मेरा पीछा करेगा, कहते वो कोट उतार कर शर्ट के बटन खोलने लगा। उसका मोबाइल बज उठा। उफ, ये अलग बला पीछे पड़ गई है। मोबाइल मारिया कॉलिंग देखकर वो बड़बड़ाया। यस, हेलो हनी, क्या कर रहे हो? बड़े फ्रेश अंदाज में बोली। कुछ नहीं, अभी ऑफिस से आया हूँ।
थका हुआ हूँ। अच्छा बहाना है तुम्हारे पास मुझसे जान छुड़वाने का, लहजे में खफगी लिए बोले। वक्त मिलने दो, किसी दिन तुम्हारी सारी शिकायतें ख़त्म कर दूंगा। वो कुछ सोचते बोला, क्या सच में मेरे लिए वक्त निकालोगे? बहुत मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात नींद भी ठीक से पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। दिन भर हाँ निकालना तो पड़ेगा। ऑफिस में भी मेहनत का काम करता हूँ, रात को घर भी पूरी मेहनत करता हूँ। आखिरी बात पर उसने जोया को देखकर एक आंख दबाई जो उसे बुलाने आई थी खाने के लिए। ओह हनी, यू आर सो स्वीट। प्लीज़ अभी ठीक हुए हो, इतनी हार्ड वर्किंग मत करो। मारिया ने जानबूझ के कॉल की, शायद रोहान आज दिन के बारे में बात करे, मगर उसने कुछ कहा नहीं। ओके गुड नाइट बेबी कहते ही कॉल कट कर दी। रोहान, ये क्या अभी तक यहीं खड़े, चेंज भी नहीं किया? उसकी शर्ट के खुले बटन देख वो बोली। और किससे बात कर रहे थे? उसी चुड़ैल से ना? वो दोनों हाथ बांधे उसके सामने खड़े गुस्से से घूर रही थी। हा 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 हा। रोहान की हंसी छूटी इस छुई मुई को देखकर। आप हंस रहे हैं? वो मजीद नाक चढ़ाती बोली। इधर आओ मेरी जान। उसने अपनी शर्ट उतारी, उसको बाजू से पकड़ के अपनी तरफ खींचा तो उसकी कमर उसके सीने से जा लगी। थोड़ी उसके कंधे पे टिकाए, दोनों हाथ उसके हाथ उसके पेट पे लपेटे वो शरारतन बोला था, वो तो कह रही है शादी कर लो। हाँ तो कर लेना शादी फिर उससे, मुझे क्यों पकड़ा हुआ है? वो लहजे में तल्खी लिए बोली, आंखों के किनारे भीग चुके थे। अब उसका रुख अपनी तरफ मोड़ा था। थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ ऊंचा किया जो आंसू से भीग चुका था। अगर मैंने शादी करनी होती तो बहुत पहले कर चुका होता माय लव। तुमने मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा, भूतनी बनकर हर पल मेरे साथ रही हो। आंसू गालों पे बह गए थे। तो अब छोड़ देती हूँ, आप कर ले अपनी मर्जी, बड़े ज़ब्त से कहा। एक तो तुम्हारी ये आंसू, अच्छा चलो फिर तुम्हारी ही मान लेता हूँ। उसे अपनी बाहों में भरे बेड तक ले आया था। छोड़े मुझे, उसकी गिरफ्त में मचलने लगी थी। क्या हुआ? अभी तो कह रही थी अपनी मर्जी करे और अब करने भी नहीं दे रही, शरारती अंदाज में बोला। मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने कहा अगर आप उससे शादी करना चाहते तो फिर कर ले। एक तो संभाली नहीं जा रही और दूसरे का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये तुम अपना नन्हा सा दिमाग इस्तेमाल करना छोड़ो जो पहले ही काम नहीं करता। सब मुझ पर छोड़ दो, अब यहाँ आओ, सिर्फ अपनी बातें करो और मैं और सिर्फ तुम। दोनों उंगलियां उसकी कनपट्टी पे रखता हुआ बोला। आप जल्दी उससे अपने और मेरे रिश्ते के बारे में बता दे। वो उसके गिर्द दोनों बाजू लपेटकर मासूमियत से बोली थी। हाँ बता दूंगा जल्दी, पहले खाना तो खिला दो, पेट में चूहे दौड़ रहे। एक तो छोड़ती नहीं हो, हर वक्त ऊपर से चढ़ी रहती हो, कोई मौका नहीं छोड़ती तुम। वो शरारती अंदाज में बोला, उसका मूड ठीक करने के लिए। हाँ। जोया का मुंह खुला का खुला रह गया था। क्या? वो कपड़े लिए वॉशरूम में घुस गया। भाभी आप मेरे साथ मार्केट चलेंगी खरीदारी करनी? कुछ समझ नहीं आ रहा, एक महीना गुजर गया पता ही नहीं चला। अब आगे तो बस दिन ही है, शादी में वक्त कम है, तैयारी भी करनी, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सफ़ीना सीमा से बोली थी। अरे सफ़ीना, मुझसे कहाँ ये हुआ, मार्केट वगैरह के चक्कर लगते हैं, घुटनों में दर्द से चला तो जाता नहीं। जी ये तो मुझसे तो खुद नहीं चला जाता। और जरताज किसी काम में दिलचस्पी नहीं लेती। वो जरताज की तरफ से काफ़ी परेशान थी जो ज़रा भी शादी की तैयारियों में दिलचस्पी नहीं दिखा रही थी। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करती? तुम जोया को बुलवा लो, शादी में आना तो है उसने, इस बहाने मेरा बेटा भी आ जाएगा। सीमा बेटे के नाम पर रोते रोते हुए बोली। ये ठीक कहा आपने, मैं आज ही भाई साहब से बात करती हूँ। जरताज बेटा मार्केट जाना है, तुम भी चलो साथ, अपनी पसंद की चीज़ें लेना। अम्मी मेरा मूड नहीं है, वो अदम दिलचस्पी दिखाते बोली। जरताज आखिर मसला क्या है तुम्हारा? क्यों तुमने सोच लिया है तुम्हें हर सूरत बस मुझे तंग ही करना है?
वो बेबसी से बोली, मामा प्लीज़ इमोशनल ब्लैकमेल मत करें। जब सब काम आप अपनी मर्ज़ी से किए हैं तो ये सब भी अपनी मर्ज़ी से कर ले और मुझे बातें ना सुनाया करे। वो कहती रुकी नहीं थी, उठकर कमरे से बाहर चली गई। ज़री ज़री सफ़ीना पीछे से बस आवाज़ें देती रह गई। पता नहीं क्या बनेगा इसका। वो सर पकड़कर बैठ गई। शाम के खाने के बाद सफ़ीना आलम साहब के पास गई। उनके पास जारून भी बैठा था। आओ सफ़ीना बहन। भाई साहब मुझे आपसे काम था। तैयारियां शुरू की आपने बच्ची की शादी के पैसे और चाहिए तो मैं नहीं भाई साहब, पैसे अभी कुछ पहले ही आपने इतनी बड़ी रकम दी है जिससे अभी 1 रुपया भी नहीं खर्च किया। अभी सफ़ीना ने उनकी दरमियान में बात काटी। मगर क्यों? इस महीने के आखिर में शादी है, दिन कम है और आप अभी मार्केट नहीं गई। कोई बात है तो बताइए। मैं अकेली कैसे जाऊँ? भाभी भी और मैं भी एक जैसे है, थक जाती है। मैं सोच रही थी क्यों ना जोया को अब बुलवा ले। महीना हो गए है उसे गए हुए। आ जाएंगी तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। चाची ठीक कह रही है डैड। जारून ने सफ़ीना की तायद की। ठीक है फिर मैं कल ही रोहान से बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया, मेरा तो मसला हल हो गया। वो मुस्कुराती बोली, ये बात आप मुझे पहले बता देती तो मैं कब का उसे बुलवा लेता। जरी तुमने चाची की बात क्यों नहीं मानी? रोहा जरताज के सर पे खड़ी थी। कौन सी बात नहीं मानी? मैंने सारी बात तो मानी ही है। वो तुम्हें मार्केट चलने का कह रही थी और तुमने सुनी अनसुनी कर दी। वो कितना परेशान हो गई थी। यार रूही, तुम हर वक्त मेरी अम्मा ना बना करो। जब देखो बस लेक्चर देती रहती हो। हमेशा की बात फिर से दोहराई। दफ़ा हो जा। वो बस इतना ही कहकर अपनी किताब लेकर बैठ गई। जरताज ने अपना मोबाइल उठाया जहाँ ढेर सारे मैचेस आए हुए थे। एक तो इस बंदे ने ठान रखी है कि मेरा जीना हराम करना ही करना है। रोहा ने बस आंखें उठा के उसकी तरफ देखा और फिर सर हिलाती किताब में नज़रें गाड़ ली। कुछ देर बाद अरहम की कॉल आ गई जिसे अब की बार जरताज ने उठा ली। जी फरमाए। उठा लिया करो फ़ोन मोहतरमा, क्यों जुल्म ढाती हो? मेरे पास आपके जितना फिजुल वक्त नहीं है। वो तनक कर बोली। देखिए मेरा वक्त भी इतना ही कीमती है जितना कि आपका, मगर मैं भी आपके लिए वक्त निकाल लेता हूँ और आप मेरे लिए 5 मिनट नहीं वक्त दे सकती? वो बेचारगी से बोला। 5 मिनट हो गए, बाय कहते कॉल कट कर दी। जरी तुम इस बेचारे को भी ना। चुप, बिल्कुल चुप, मुंह पे उंगली रखो, तेज आवाज में रूही बेचारी को डांटा। उसकी रोने वाली शक्ल हो गई। अरहम उसके फ़ोन कट करने के बाद वो मोबाइल में उसकी तस्वीर देखते बोल रहा था। कर लो जितने नखरे करने हैं जरताज मैडम। जब जरताज बेगम बनोगी तब बताऊंगा तुम्हें। फिर देखना दिन रात मेरा दम भरोगी। पिछले 1 महीने से वो ऐसे ही नखरे दिखा रही थी। रोहान ऑफिस में बैठा कुछ ज़रूरी फ़ाइल का मुताला कर रहा था जब उसका मोबाइल बजा। डैड कॉलिंग देखते ही कॉल उठाई। अस्सलामुअलैकुम डैड, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसे हो? फ़ाइन डैड। मॉम कैसी है? हाँ ठीक है सब। तुमसे काम था, जोया बेटी को अब तुम वापस भेज दो पाकिस्तान। उन्होंने सीधा ऑर्डर दिया। व्हाट? आई मीन क्यों? सब खैरियत? अचानक से बात सुनते ही उसके मुंह से निकला हा हा हा। आलम साहब अपनी हंसी पर काबू न रख सके। वो खजल सा हुआ, सर खुजाने लगा। बेटा जी पहले पूरी बात तो सुन ले। मैं ये कह रहा था कि जरी की शादी आने वाली है और तुम्हारी चाची से तैयारी नहीं हो पा रही है। जोया तुम्हारी चाची की हेल्प करवाएंगी, इसलिए शादी की तैयारी करने में। जी डैड, अब वो समझा था। चलो जल्दी से अब तो जोया की पाकिस्तान की टिकट कंफर्म करो और जल्दी पाकिस्तान भेज दो। आप पूछ रहे या ऑर्डर दे रहे मुझे? क्यों? क्योंकि क्या तुम्हारा जोया को भेजने का दिल नहीं चाह रहा है अब? वो मुस्कुराते हुए बोले, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं देखता हूँ। रोहान सर खुजाते बोले, अच्छा ठीक है फिर बता देना। जी बताऊँगा, उदास लहजे से कहा गया।
जो आलम साहब ने भाप लिया था मगर खामोश रहे और दिल में खुशी भी हुई। अब तुम भी खुद आओगे या फिर मिन्नती करवानी है पाकिस्तान आने के लिए? एक शर्त पे आऊँगा, रोहान को सोचते हुए बोला। चलो फिर शर्त बताओ बाबा। फिर भाई ये हाँ 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 ये भाई ये शर्त तो मानने वाली है। शर्त सुनते ही आलम साहब खुशी से उछल पड़े थे। हाँ मगर अभी सिगरेट रखनी है ये बात। बस मामा और चाची को बता दीजिएगा, जोया को तो सरप्राइज़ करना है। तुम फिक्र ना करो, जैसा तुम चाह रहे हो वैसा ही होगा इंशाल्लाह। और कुछ इधर उधर की बातें करके फ़ोन बंद कर दिया और वो मोबाइल को देखते रह गया। अब ये क्या नया जुल्म ढा दिया गया मुझ गरीब पे। जोया सारा किचन का काम ख़त्म करके कमरे में आई तो रोहान लैपटॉप पे ऑफिस का काम कर रहा था। जब वो पास आकर बैठी तो लैपटॉप बंद करके बैग में डाला और उसमें से एक लिफाफा निकालकर उसे थमाया। ये क्या है? नासमझी से उसकी जानिब देखा। तुम्हारी टिकट पाकिस्तान की 4 दिन बाद की। सच्ची? वो तो खुशी से उछल पड़ी। क्या? उसकी जितनी खुशी देखकर वो तो हैरान हो गया। आलम साहब के हुक्म के मुताबिक उसने जोया के पाकिस्तान की टिकट करवाई थी। ऑफिस से आने के बाद उसने सोचा खाना खाने के बाद आराम से उसे बताएगा। मुकाबिल के ऐसे रिएक्शन से मायूसी हुई। आपने बड़ी जल्दी टिकट करवा दी, वो खुश होते बोली। हाँ तुम मुझसे तंग जो आई हुई हो इसलिए। वो संजीदगी से इसके चमकते चेहरे को देखते हुए बोला। ऐसी बात नहीं है, मुस्कुराते होठ सिकुड़े थे। खुश तो तुम ऐसी ही हो रही हो, उसके चेहरे को संजीदगी से बगौर तकते कहा। नहीं मैं इसलिए खुश हूँ, मामा से मिलूँगी सबसे और सब बहुत याद आते। खुशी की वजाहत दी। तुम आना कब चाहती थी? ज़बरदस्ती भेजी गई हो, ताया अब्बू ने भेजा है। तल्ख लहजा इख्तियार कर गया। ऐसी बात नहीं है। आई लव यू सो मच कहते उसके चौड़े सीने पे सरक कर रोने लगी। उसके इजहार पे रोहान मुस्कुरा गया था। जोया ने सर उठाकर उसे देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। आप मुझे तंग कर रहे हो? उठने की कोशिश की तो रोहान ने उस पर गिरफ्त मजबूत कर ली। तो क्या कह रही थी तुम? ज़रा दोबारा कहना, मैंने ठीक से नहीं सुना। मैंने कुछ भी नहीं कहा। वो शर्माई सर झुका गई। अब रोहान ने उसे बेड के साथ लगाया और ख़ुद उसके ऊपर आया था। तुम्हारे ये इजहार मुझे सरशार कर गया। मैं मानता हूँ मैंने माजी में बहुत गलतियाँ की है। अब इन गलतियों को सुधारने का वक्त है। मगर तुमने इन सब के बावजूद भी मुझसे मोहब्बत की है, वरना तुम मेरी दस्तरस में ना आती। तुम्हारी इस मोहब्बत ने मुझे तुमसे बांधे रखा था। मुझे कहीं और निकलने का रास्ता ही नहीं मिला। घूम फिर कर अगर तुम्हारी बाहों के हिसार में ही आ गया। मुझ बेपरवाह इंसान को अपनाने का शुक्रिया। उसके माथे पे दहकते लब रखे थे। वो दो जिस्म एक जान हो गए थे। नफ़रतें जितनी भी ताकतवर हो जाए, मोहब्बत का एक लम्हा ही काफ़ी है उसे हराने में। जोया ने बहुत सारी शॉपिंग की थी रोहान के साथ। ये 4 दिन उन्होंने बहुत इंजॉय किया। 10 बजे की फ़्लाइट का टाइम था। वो वक्त पे ही एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। अब अनाउंसमेंट हो रही थी। अलविदा का वक्त आ पहुंचा था। जोया रो क्यों रही हो? कल तक इतनी एक्साइटेड थी। अब ऐसा करूँगी तो मैं तुम्हें फिर जाने नहीं दूँगा। मुझे जाना है। उसने नफ़ी में सर हिलाया। आप कब आएंगे? मैं कुछ दिनों तक, काम बहुत है। उसके चेहरे को दोनों हाथों से थामे मोहब्बत से देख रहा था। फिर आहिस्ता से उसके होठों को अपने लबों से छूकर पीछे हुआ। जोया ने इधर उधर नज़रें दौड़ाई। कोई देख तो नहीं रहा? हाँ 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 ये पाकिस्तान नहीं है, घबराओ नहीं। रोहान ने उसकी घबराहट कम करनी चाहिए। फिर उसे अनाउंसमेंट हुई। अब के जोया को जाना पड़ा। रोहान ने हाथ हिलाता रहा और वो उसकी नज़रों से ओझल होती चली गई। रोहान को लगा जैसे वो सांस नहीं ले पा रहा हो। कितनी मुश्किल से ये वस्ल की घड़ियाँ और वो एयरपोर्ट से बाहर निकल आया। एक आंसू उसकी आंखों से फिसला था। जल्दी से खुद को कंपोज किया। रोहान गाड़ी चला रहा था। उसका दिल बुझ सा गया था। पुरानी यादें
ताज़ा होने लगी थी, ज़ख्म फिर से हरे होने लगे थे, अपनों से दूरी दूर दर्द देने लगी थी। माँ याद आने लगी थी, अपनी अना की आग में खुद भी जलता रहा और साथ अपने से जुड़े रिश्तों को भी सुलगाता रहा। उसने इरादा किया कि सबका उजाला करेगा, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाएगा। इंतज़ार ही नहीं हो रहा अब तो। ज़ोई भाभी का कब तक पहुँचेंगी? रोहान ने बेचैनी से कहा। आ जाएंगी, ज़ारून गया हुआ है लेने के लिए। अब की सीमा बोली। रात काफ़ी होने को आई थी, सिर्फ ज़ारून ही गया था उसे एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए। रात काफ़ी थी इसलिए बस और किसी को भी साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया था। गाड़ी का हॉर्न बजा था। जरताज और रूही बाहर को भागी थी। अभी जोया गाड़ी से निकली ही थी कि दोनों झपट गई थी उसको। अरे पागल लड़की हो, इसे अंदर लेकर चलो, कुछ चुंबन निकालना है क्या बेचारी का? ज़ारून ने कहा। तुम होंगे पागल, जरताज ने तड़क के उसे कहा और जोया को लिए अंदर की तरफ चल दी। एक एक कर जोया सबसे मिली, आलम साहब से प्यार लिया, सीमा के गले लगी, फिर अपने माँ से लिपट गई और अपने आंसुओं से दोनों काबू न पा सकी। अरे भाई बच्ची थकी हुई आई है, कुछ खिलाओ पिलाओ। आलम उन्हें जज्बाती होता देखे बोले। पहले ये बताओ मेरा बेटा कैसा है, कब आएगा? सीमा रोहान का नाम लेते आबदीदा हो गई। ताई अम्मी, रोहान बिल्कुल ठीक है, बहुत याद करते हैं आपको और उन्होंने कहा है वो आएंगे जरी की शादी से पहले, कुछ दिन पहले। सीमा को तसल्ली देते जोया ने कहा। अल्लाह करे तुम ठीक कह रही हो। सीमा आंसू पोंछती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कुछ देर बैठने के बाद आलम साहब भी सोने के लिए कमरे की तरफ चल दिए और सफ़ीना भी चली गई। वो काफ़ी देर बातें करते रहे। अब ज़ारून की भी बस हो गई। तौबा है लड़कियों, इतना कौन बोलता है, मैं तो चला सोने। वो अंगड़ाई लेता चल दिया। फिर वो भी अपने कमरे में आ गई। सारी रात बातें चलती रही। अगले सुबह देर तक जोया सोती रही। दिन 12 बजे उसकी आँख खुली थी। घड़ी पे निगाह की। उफ, इतनी देर तक सोती रही। गुड मॉर्निंग जोया भाभी। रोहा चाय लिए कमरे में आई। उठ गई आप? चाची ने कहा था आपको उठाऊं। वो आंखें मलती उठी थी। मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। थैंक्स। मुंह हाथ धोकर वो बाहर आई। मग उठाया, पता ही नहीं चला इतनी देर सोती रही। कुछ नहीं होता, सफ़र करके आई है, थक गई हूँ। हाँ, थक तो वाकई गई थी, अब रिलैक्स फील कर रही हूँ। अच्छा, आप शावर लेकर नीचे आ जाए, मैं नाश्ता बनवाती हूँ आपके लिए। जोया ने मुस्कुराकर सर हिलाया तो वो चली गई। जोया ने बैग से कपड़े निकाले और वॉशरूम चली गई। तैयार होकर बैग से चीज़ें निकाली जो लेकर आई थी सबके लिए और नीचे चली आई। माशाअल्लाह, सफ़ीना ने उसके सर पे हाथ फेरा। सीमा भी पास ही बैठी थी। हो गई नींद पूरी? जी मामा, वो मुस्कुराई। ताई अम्मी, रोहान ने आपके लिए शॉल ली थी। जोया ने सबसे पहले सीमा की तरफ शॉल बढ़ाई जिसे उसने थाम लिया। माशाल्लाह, मेरे रोहान की पसंद है तो अच्छी। मामा, ये आपके लिए, और रोही ये तुम्हारे लिए। और जरी कहाँ है? जब दिल करता है मुंह उठाकर यूनिवर्सिटी निकल पड़ती है। शादी में अब दिन ही कितने रह गए। कितनी बार कहा है सफ़ीना से कि अब घर बिठाए, मगर वो सुनती किसकी है। सीमा तंजन बोली थी। अब तुम ही समझाना इसे, मेरी तो एक नहीं मानती। सफ़ीना ने बेबसी से कहा। जी मामा, मैं समझाऊंगी उसे। जोया भाभी, तुम नाश्ता कर लो पहले, फिर आने दो उसे, मिल के क्लास लेंगे उसकी। मुझे तो कुछ समझती ही नहीं। काफ़ी देर बाद वो रूम में आई तो मोबाइल बज उठा। ओह रोहान, जल्दी से कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मोहतरमा, ज़रा फ़ोन पे भी निगाह करम कर दिया करो। जाते ही तेवर बदल गए तुम्हारे। रोहान का पारा चढ़ चुका था। मुसलसल आधे घंटे से वो कॉल कर रहा था। ज़ारून से सुबह ही उसकी बात हो गई थी उसकी। वो जोया को एयरपोर्ट लेने गया था। वो खैरियत से पहुंच चुकी थी। आई एम सॉरी रोहान, ऐसी बात नहीं, एक्चुअली मैं देर से उठी थी और नाश्ता करने नीचे गई। जोया को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बंदा बता ही देता कि खैरियत से पहुंच गई है कि नहीं, मगर परवाह किसे। खफगी से कहा। बहुत रात हो गई थी और फिर सबसे बातें करते करते रात गुजर गई। जोया ने सफाई पेश की।
एक तुम लड़कियों की बात कितनी होती है जो ख़त्म ही नहीं होती। अच्छा, मेरी मीटिंग का टाइम होने वाला है, फिर बात करूँगा, और कॉल कट कर दी। वो मेरी बात बात करके भी एहसान ही किया। वो मोबाइल को घुरते हुए बोली, बहुत खुली खुली सी लग रही थी जोया। माशाल्लाह, लगता है रोहान भाई ने बहुत प्यार दिया है। जरताज यूनिवर्सिटी से आई, घर के अंदर दाखिल होते ही जोया पे नज़र गई जो रोहा से किसी बात पे हंस रही थी। वो पास बैठती ही बोली, तुम मुझसे बात ही ना करो। उसकी तरफ देखते ही जोया ने गुस्से वाले अंदाज में कहा, क्या हो गया? मैंने क्या किया? क्या कहा है रोई तुमने जोया को? जरताज का रुख रोहा की तरफ था। जोया तेवरी चढ़ाते हुए बोली, ये क्या किया है तुमने? मैं बताती हूँ, और ख़बरदार जो तुमने रोही को कुछ कहा तो। वाह, ननन भाभी एक हो गई, ताली मारते हुए जरताज ने कहा। तुम जाओ कल से यूनिवर्सिटी, फिर देखना, वार्न करते कहा जोया ने। बट वाई? जरताज ने कहा, यार शादी है तुम्हारी, पार्लर जाओ, कुछ खुद पे तवज्जो दो। ये क्या मुंह उठा के चल दी तुम यूनिवर्सिटी, और मामा को भी परेशान किया हुआ है। कल से मामा के साथ बाजार भी जाना है, शादी सर पे है। तुम तो जाओगी, लिहाजा घर बैठो। जोया ने उसे खूब लताड़ा, वो बस चुप करके रह गई। अगले दिन से ही शादी के लिए शॉपिंग शुरू कर दी गई थी। रोज़ ही बाज़ारों के चक्कर लग रहे थे। जोया ने एक से बढ़कर एक जरताज के लिए जोड़े खरीदे, साथ ही साथ टेलर को भी दे दिए गए मैचिंग ज्वेलरी, साथ की सैंडल्स भी, और कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी। जरताज ने 1% भी दिलचस्पी ना दिखाई थी। जोया ने उसके हाल पे छोड़ना मुनासिब समझा। एक दो बार वो ज़बरदस्ती पार्लर भी ले गई। जोया की एक हफ्ते से रोहान से बात भी ना हुई। वो रात के वक्त लॉन में बैठी रोहान के साथ बीते लम्हे को याद कर रही थी। आज वो बैठी सोच ही रही थी। रोहान ने अभी तक उसे कॉल नहीं की थी। एक दो बार खुद से भी कॉल की, बस या तो ऑफिस में बिज़ी होता या सो रहा होता। फिर उसने भी दोबारा उसे कॉल नहीं की। ये कहीं रोहान उस चुड़ैल के साथ नहीं जो मुझे इग्नोर कर रहे। बस मेरे जाते ही उन्हें मौका मिल गया फिर से उसके साथ वक्त गुजारने का। वो बहुत तेज़ औरत है। फिर से रोहान को अपने काबू में कर लिया होगा। कहीं रोहान मुझे छोड़ ही ना दे उसकी बातों में आकर। नहीं नहीं, रोहान मुझे धोखा नहीं दे सकते। धोखा वो दे सकते हैं। गुजरी हुई बातें जो वो भूल गई थी फिर याद आने लगी। कैसे रोहान उसे छोड़कर चला गया था। कैसे उसने कहा था उसकी ज़िंदगी में उसकी कोई जगह नहीं। सोचों में बदगुमानियाँ बढ़ने लगी। जोया, कोई टेंशन है? उसे परेशान देख जरताज बोली। नहीं, कुछ नहीं, वो चाय लाई थी उसके लिए। थैंक्स। जोया, स्ट्रेस मत लो, तुम शादी की तैयारियों का थक जाऊंगी। जरताज उसके साथ बैठी बोली। वो सिप लेते हुए बोली। अगले दिन जोया ने फिर से सोचा उसे कॉल करने का। कॉल जारी थी मगर रोहान उठा नहीं रहा था। मुसलसल तीसरी कॉल पे फ़ोन उठा लिया गया। रोहान, हेलो हेलो, मगर आगे से कोई नहीं बोला। रोहान, क्या हो गया है आपको? क्यों बात नहीं कर रहे मुझसे? क्यों इग्नोर किए जा रहे? जब आपके साथ रह रही थी तो बड़ा प्यार निछावर किए जाते। मुझे याद ही आ रही है आपकी, आपके साथ बिताया एक एक लम्हा। मुझे फ़िक्र हो रही है, प्लीज़ बात करें। जोया की फ़ोन पे बातें सुनते हुए आंखें फैली थी। जैसे जैसे जोया बोलती जा रही थी उसके रोंगटे खड़े हो गए। पीछे से रोहान ने अपना फ़ोन मारिया के कान से लगे देखा तो झपटा मारा था। अपने मोबाइल को खींचा था उसके हाथ से और फ़ोन कान के साथ लगाया। हेलो रोहान, आप बोल क्यों नहीं रही? मुझे बात करनी है आपसे। रोहान का पारा हाई हुआ था। शट अप, वो दहाड़ते हुए बोला था। मैं फारिग नहीं बैठा हुआ हूँ। जब मुझे बात करनी होगी मैं खुद ही करूँगा, और फ़ोन काट दिया। मारिया रोहान से मिलने आई थी मगर वो इस वक्त मीटिंग रूम में था। एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा था तो मारिया उसके ऑफिस में जाकर बैठ गई।
कुछ देर गुजरी थी कि रोहान का मोबाइल बजने लगा था। मारिया ने पहले ध्यान नहीं दिया और वो मुसलसल बजता रहा। आखिर मारिया ने मोबाइल उठाकर देख ही लिया, मगर नाम देखकर वो ठिठक गई। जोया, तो उसने बिना बोले कॉल रिसीव कर ली। फ़ोन काटने के बाद रोहान मारिया को खूंखार नज़रों से घूरे जा रहा था। तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है? किसी की गैर मौजूदगी में उसकी चीज़ों को हाथ नहीं लगाते? एक एक लफ्ज़ वो चबा रहा, चबा चबा कर बोला। मुझे मैनर्स मत सिखाओ मिस्टर रोहान आलम मलिक। तुम चीटर हो, पकड़े गए हो। एक शादीशुदा लड़की के साथ अफेयर है। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर सकती थी। शट अप मारिया। वो लड़की। मारिया उसकी बात सुने बगैर तेज़ी से भागने के अंदाज से निकलती चली गई। रोहान ने कुर्सी पर बैठे अपना सर हाथों पे गिराया। उफ, दिन रात एक किए हुए जल्द अज जल्द अपना काम ख़त्म करना चाहता था। जरदाश्त की शादी से पहले पहले वो अपना काम निपटा ले। जोया से भी ठीक से बात नहीं कर रहा था। वो सारी सोचों को झिटकता वो फाइल खोलकर बैठ गया। रोहान ने जिस अंदाज में उससे बात की थी, वो तो रो रो के हलकान हो रही थी। जोया को यकीन नहीं आ रहा था रोहान कैसे उसके साथ यूँ बिहेव कर सकता है। क्या वाकई ही रोहान बदल गए? वो स... वो सारा दिन उदास फिरती रही। किसी काम में दिल नहीं लग रहा था। हर चीज़ से दिल उचाट हो गया था। रात को रोहान थका हारा घर आया, औंधे मुंह बिस्तर पे गिरा था। थोड़ी ही देर लेटे रहने के बाद फिर हिम्मत करके बेड से उठा, जेब से मोबाइल निकाला, जोया को कॉल लगाई, मगर नंबर ऑफ था। तो मिसेज नाराज़ हो गई। मगर तुम्हें भी तो बेवक्त ही कॉल करना याद आता है। उठा और वार्डरोब से कपड़े निकाले, वॉशरूम से शावर लेकर बाहर निकला। अब काफ़ी रिलैक्स फील कर रहा था। फिर रोहा को कॉल लगाई, जिसने पहले ही बेल पर कॉल उठाई। अस्सलाम वालेकुम खान भाई, कैसे हैं आप? रोहा ने चहकते हुए पूछा। हाँ ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? मॉम डैड सब? ऑल इज़ वेल, सब ठीक है। कैसी चल रही है शादी की तैयारियाँ? बहुत अच्छी। कुछ इधर उधर की बात करने के बाद जोया को पूछा। जोया कहाँ है? उसका मोबाइल क्यों ऑफ है? तो सीधा सीधा बोले ना, जोया से बात करनी, यूँ घुमा फिरा कर बात कर रहे। रोहा ने शरारती अंदाज में कहा। अच्छा तुम ना घुमाओ, कहाँ है, बात करवाओ। अच्छा भाई रिलैक्स। वो बातें करती सफ़ीना चाची के कमरे तक पहुंची थी। कमरे में आई तो कंबल ताने सोती बनी। लो जी, वो तो आंखें बंद किए लेटी है। जोया भाभी, मुझे तंग मत करो रूही, सर में बहुत दर्द है, उसने आंखें बंद किए ही कहा। मगर जोया, रोहान भाई बात करना है। रोहा उसे बगौर जायज़ा लेती बोली, जो ठीक नहीं लग रही थी। मैंने कह दिया ना रोहा, सर में दर्द है। अब की आंखें खोली उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा। उसकी लाल सुजी हुई आंखें रोहा को वो ठीक नहीं लगी। भाई वो जोया भाभी की तबीयत ख़राब है तो वो सो रही है, उठती है तो मैं आपकी बात करवाती हूँ। माकूल सा बहाना बनाकर रोहा ने उसे टाला। अच्छा ठीक है, फिर तुम उसका मोबाइल चार्ज पे लगा दो। रोहान ने कहते कॉल कट कर दी। ओके। जोया भाभी, क्या हुआ है आपको? रोई हो क्या? रोहा परेशानी से उसके पास बैठी बोली, कुछ नहीं, बस नज़ला ज़ुकाम है और उसके साथ सर दर्द। जोया ने असल बात छुपाई उसके मज़ीद सवालों से बचने के लिए। रोहान भाई से कोई झगड़ा हुआ है? उन्होंने कुछ कहा तुमसे? रोहा बच्ची तो न थी जो ना समझती। उसने रोहान से बात नहीं की। ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आपने रोहान भाई की कॉल क्यों नहीं सुनी? कुछ नहीं रोही, कह रही हूँ तबीयत नहीं ठीक, सर दर्द है, नहीं बात हो पाएंगी। अच्छा भाई ठीक है, बताना नहीं चाह रही अलग बात है। रोहा ने उठकर उसका मोबाइल चार्ज पे लगाया जो ऑफ था। मोबाइल चार्ज पे लगाते हुए बैटरी 50% शो हुई, मतलब कि जानबूझ के मोबाइल ऑफ किया था। रोहा ने फिर उससे कुछ नहीं कहा। जब उस मुतल्लिक कुछ बताना नहीं तो बार बार पूछने का फ़ायदा नहीं। कर लो जोया मैडम नखरे, अब मैं भी मिन्नतें करवाने वाला नहीं। अब तो सीधा आमने सामने बात होंगी।
फिर बताऊंगा तुम्हें, मैं इतनी सी बात को पहाड़ बना लिया है। फ़ोन काटते ही ज़ोया को तसव्वुर किए हुए बोला, बस आज की कहानी यहीं तक, अगली किस्त में आगे पढ़ते हैं। सरताज की शादी का हाल और ज़ोया की नाराज़गी ख़त्म होती है या नहीं। आज के लिए बस इतना ही। तो फिर मिलते हैं जल्द ही, तब तक खुश रहे, खुशियाँ बांटे। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी दुआओं में अपनी इस प्यारी सी बहन को याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।